स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की हिंदी विषय की क्विज अभ्यास, जो कि दिनांक 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच की है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। हम एक उन्नतशील देश के नागरिक हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 2, शीला मेरी दोस्त है, उसकी माताजी बीमार हैं। उसकी। प्रश्न नंबर 3, इस बात को वह न तो समझा सकता है और न ही बोल सकता है। दिए गए वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इस बात को वह न तो समझा सकता था और न ही बोल सकता था। प्रश्न नंबर 4, वह एक बहुत ही परिश्रमी लड़का है। परिश्रमी शब्द के विलोम शब्द को पहचानिए। तो इनमें से चौथा ऑप्शन सही होगा, आलसी। परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द है आलसी। अब एक पैराग्राफ दे रखा है जिसको आपको पढ़ना है, पढ़ करके देखना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके संदर्भ में प्रश्न नंबर 5 है, अनुच्छेद में दी गई जानकारी के अनुसार किसी पत्र को अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने के लिए क्या करना जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन चौथा सही होगा, पत्र पर डाक टिकट लगाना। प्रश्न नंबर 6, पत्र ने रेलगाड़ी में 3 दिन की लंबी यात्रा क्यों तय की। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि मैसूर से दिल्ली का सफ़र लंबा था। पत्र को किस बात की बेहद खुशी है। उसको खुशी थी, इसमें ऑप्शन नंबर 4, वह अब कविता को लक्ष्मी का संदेश पहुंचाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सूरज एक मेहनती लड़का है। वह गाड़ी के मैकेनिक का काम करता है। उसका काम कठिन परिश्रम वाला है, लेकिन वह बिना किसी परेशानी के उसे पूरा करता है। मेहनत शब्द से मिलता जुलता शब्द चुने। तो इसमें आएगा परिश्रम। अगला प्रश्न नंबर 9 है, पुत्र के वीरगति प्राप्त होने पर भी रानी विचलित नहीं हुई। वाक्य को सर्वनाम का प्रयोग कर बनाए गए सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, पुत्र की वीरगति प्राप्त होने पर भी वह विचलित नहीं हुई। इसमें वह सर्वनाम आया है। प्रश्न नंबर 10 है, पुत्र शब्द में उपसर्ग जोड़कर बने सही शब्द को चुनिए। तो पहला ऑप्शन सही होगा, सुपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के लिए पहले हमें एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जो कि खेल के बारे में दिया हुआ है। और इनमें से जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, वो सुनिए। दिए गए गद्यांश के अनुसार खेल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन चौथा सही होगा, खेल हमारे शरीर एवं मन को स्वस्थ रखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन से खेल घर के बाहर खुले स्थानों में खेले जाते हैं। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से देखिए, कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल, गोल्फ, ये ऐसे ऑप्शन हैं जो कि बाहर खुले मैदानों में खेले जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से खेलों के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो खेलों के बारे में सही नहीं है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। खेल एक प्रकार के व्यायाम है, ये सही है। खेल हमारे मानसिक विकास में मदद करते हैं, यह भी सही है। खेलों को न खेलने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, यह ऑप्शन हमारा गलत है इसमें, तो ये सही नहीं है, इस पे हम टिक करते हैं। प्रश्न नंबर 14, दिए गए गद्यांश में किस शब्द का अर्थ बेफिक्र है। बेफिक्र, इस गद्यांश में एक शब्द आया है निश्चिंत। निश्चिंत हो जाना यानी बेफिक्र हो जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से विपरीतार्थी युग्म शब्द की पहचान कीजिए। जो विपरीत अर्थ देते हैं, आत्मविश्वास और अनुशासन सही है। मजबूत और सुगठित, ये भी नहीं होगा। स्फूर्ति और ताजगी, ये भी नहीं होगा। बाहरी और भीतरी, चौथा ऑप्शन, इसमें ये विपरीत अर्थ दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, खेल किस प्रकार समूह में काम करने की आदत डालने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है, लोगों से मिलने और समझने तथा सहयोग के अवसर प्रदान कर, प्रसिद्धि के साथ साथ धन कमाने के अवसर प्रदान कर, शारीरिक और मानसिक विकास में मदद कर, परेशानी और चिंताओं को भूलने में मदद कर। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा।
लोगों से मिलने और समझने तथा सहयोग के अवसर प्रदान। प्रश्न नंबर 17 है, सही विराम चिन्ह वाले वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, बेटा तू यहाँ घूमने आता है या सेवा करने। अगला प्रश्न नंबर 18 और लास्ट प्रश्न भी है, लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। इसमें दांत खट्टे कर दिए, इसका अर्थ होगा पराजित करना। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। तो इस तरह से हमारा आज का क्विज अभ्यास कंप्लीट होता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।